मुझे मरने से कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा कहना था दुनिया का महान और अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का, जिसका शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था। वह बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे और कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी जीना चाहते थे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में। आधुनिक विज्ञान के पिता कहे जाने वाले गैलीलियो गैलीली का जन्म के 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। जब वह केवल 21 साल के थे तो डॉक्टरों ने पाया उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी में मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर के मूवमेंट करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उनके डॉक्टरों का कहना था कि स्टीफन हॉकिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और जी सकते हैं, लेकिन हॉकिंस ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत डॉक्टरों की भविष्यवाणी को झूठ साबित किया और अपनी ज़िंदगी की 76 साल बिताए और कंप्यूटर स्पीच सिंथेसाइजर के माध्यम से बोल पाए। दोस्तों, 1974 में हॉकिंस ने दुनिया की अपने सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल की खोज की, जिससे दुनिया पूरी तरह से अनजान थी। उन्होंने बताया कि कैसे ब्लैक होल क्वांटम प्रभाव की वजह से गर्मी फैलाते हैं। इसी खोज के कारण हॉकिंस दुनिया में फेमस हुए और महज 32 वर्ष की उम्र में ही वह ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बने, जबकि 5 साल के बाद वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। दोस्तों, उनकी तुलना महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से की जाती थी, जबकि हॉकिंस का कहना था कि मैं कभी भी स्कूल का टॉपर नहीं रहा, जो मेरी तुलना महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किया जाए, और यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन भी नियुक्त थे। तो हॉकिंस ने अपने व्हीलचेयर को इतना आधुनिक बनाया था और इतने उपकरण लगाए थे जिसकी मदद से वह न केवल रोज का काम करते बल्कि अपने शोध में भी जुटे रहते थे। बीते वर्षों में हॉकिंस ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराने के लिए भारतीय वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरुण मेहता से भी संपर्क किया था। स्टीफन हॉकिंग ने साल 2016 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर को उद्घाटन करते हुए दुनिया को इस तकनीकी के फायदे और नुकसान के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी गरीबी और बीमारियों के उन्मूलन के कारगर साबित होगी, लेकिन यह तकनीकी शक्तिशाली स्वचालित हथियारों के रूप में बर्बादी भी लाएगी। 2007 में हॉकिंस ने विकलांगता के बावजूद विशेष रूप से तैयार किए गए विमान में बिना गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में उड़ान भरी। वह 25-25 सेकंड के कई चरणों में गुरुत्वहीन क्षेत्रों में रहे। इसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए अपने सपनों को नज़दीक पहुंचने का दावा किया। वहीं उन्होंने स्वर्ग का परिक्रमा को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने स्वर्ग को सिर्फ डराने वाली कहानी करार दिया। उन्होंने कहा था, मौत से डर नहीं लगता, बल्कि इस जीवन में और अधिक आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। हॉकिंस ने यह भी कहा, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, इसके पुर्जे खराब हो जाएंगे तो यह काम करना बंद कर देगा। खराब हो चुके कंप्यूटर के लिए भी स्वर्ग और उसके बाद जीवन नहीं है। स्वर्ग केवल अंधेरे से डरने वाले के लिए बनाई गई एक कहानी है। अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइनर में प्रोफेसर ने कहा है कि ब्रह्मांड खुद से बना है। बताने के लिए विज्ञान को किसी भी दैवीय शक्ति की जरूरत नहीं। प्रोफेसर हॉकिंस ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि 200 साल के भीतर धरती का विनाश हो जाएगा। 2010 में दिए गए अपने इस बयान में हॉकिंस ने कहा था कि बढ़ती आबादी, घटते संसाधन और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल का खतरा लगातार धरती पर मंडरा रहा है। अब इंसान को सबसे बचना है तो अंतरिक्ष में आशियाना बनाना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहने के सिद्धांत के हवाला देते हुए हॉकिंस ने कहा कि पहले इंसान आनुवांशिक कोड में लड़ने और जूझने की ज़बरदस्त शक्ति थी। 100 साल बाद यदि इंसान को अपना अस्तित्व बचाना है तो धरती को छोड़कर कोई दूसरा ठिकाना खोजना होगा। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस और जेन बिल्डे की लव स्टोरी पर साल 2014 में बनी फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में ब्रिटिश एक्टर एडी रेडमैन ने स्टीफन हॉकिंस का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी मिला था। स्टीफन हॉकिंस ने भी ऑस्कर जीतने का जश्न मनाया
और कहा जब फिल्म देख रहे थे तो उन्हें लगा कि वो खुद अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने एक और बड़ी बात कही जिससे दुनिया में भूचाल आ गया था। उनका कहना था कि किसी ने यूनिवर्स को नहीं बनाया है और ना ही कोई दुनिया को चला रहा है। भगवान कहीं नहीं है, किसी ने दुनिया को नहीं बनाई और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता है। आखिरी में धरती पर विज्ञान की जीत होगी क्योंकि वह काम करता है। नास्तिक माने जाने वाले खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंस ने अपनी आखिरी किताब में यही लिखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे उत्साह को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया स्टीफन हॉकिंस के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।